हेलो दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो रहेगी दिवाली की सफाई के साथ, क्योंकि दिवाली का मौसम चल रहा है। ओई करवे जा लिए हैं, काम अभी भी है पर सफाई भी ज़रूरी है। तो मैंने नीचे सारा पूरे घर के करने के बाद अब मैं बूटी की सफाई आज मैंने स्टार्ट किया। और ये है इसका पुराना लुक। और ये बंदा मैंने आज टक्कर गया था। टक्कर तो गया, टकरा तो रोज ही है, तो आज फंस गया था। इसका भी थोड़ा सा मूड था, चलो मैं भी सफाई करवा दूँ। तो मैंने भी लालच कर लिया कि साथ में करवाऊँगा तो मेरा भी काम आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा पड़ा मेरा। 20 सूटों का 20-25 सूट पड़े हैं सिलने। इतने तो खैर रहते ही हैं, लेकिन ये है कि बहुत जल्दी देने हैं मैंने, तो इसलिए जल्दी है। और फिर मैंने सारा सामान बाहर निकाल दिया और इन्होंने पंखा साफ़ कर दिया। और बाहर सामान निकालने के बाद फिर हमने चेंजिंग शुरू कर दी। तो पहले काउंटर साफ़ करा। और रैंक है एक मेरे पास, जो इनर वगैरह जो छोटा मोटा सामान है वो रखे रहो इसमें। तो ये काउंटर मैंने जहाँ पे मेरा पुराना रैंक था उस साइड शिफ्ट कर दिया है। और रैंक का जो अगली साइड हो गया। जो पहले रैंक था वो बड़ी दिक्कत आई कर रही थी इनर निकालने में। कई बार तो ऐसा था कि मेरे पास इनर है और मिलता ही नहीं था, क्योंकि वहाँ आगे इसके काउंटर था, तो निकलने में और जाने में बहुत दिक्कत थी। ना दिखाई दे रहा था, उस साइड अंधेरा भी थोड़ा सा रहा था। तो मैंने इस बार रैंक आगे कर लिया और सारे इनर इसमें अच्छी तरह से दिखा। तो सारा सामान मैंने छोटा मोटा काउंटर पर रख लिया था अपना। कुछ चूड़ी वगैरह भी हैं, मैं सावन में लेके आई थी, तो थोड़ा बहुत मेरा बिकदा ही रहा है दजा दूजा सी, तो वो रख लिया। और पहले बहुत ज़्यादा बिके करा था, अब मैंने ही कम कर रखा, क्योंकि मेरा सिलाई का काम बहुत ज़्यादा है और अकेली हूँ मैं अब, तो इसलिए टाइम नहीं लगता। जो सा भी है सामान वो मैं रख रखा भी। अब बस अभी ये बिकेगा, फिर उसके बाद मैं नहीं लेके आऊँगी, बस सिलाई का ही रखूँगी। तो और लेस वगैरह भी काफ़ी उलझी पड़ी थी, क्योंकि वही करवे के सूट फैंसी फैंसी सूट होते हैं, डिजाइन निकालने होते हैं। लेसिस का भी काम बहुत ज़्यादा होता है इस टाइम में, सबसे ज़्यादा काम होता है लेसिस का। तो लेसिस तो मेरी इतनी उलझ पुलझ हो रही थी कि सुलझानी भी बहुत मुश्किल से पड़ी, बहुत टाइम लग गया लेस। लेकिन अब मैंने सारा ठीक सा कर दिया। और 2-3 महीने अब मुझे नहीं लगता, इसलिए मैंने सफाई करनी पड़ेगी, मोटा मोटा सा सफाई की और काम चल जाएगा। वैसे काम तो चल इतना ही रहेगा। और पहले मेरे बुटीक पे वो था, गेट भी नहीं थी, तो धूल ज़्यादा आती थी। अब तो गेट गार्ड सारा कंप्लीट है, अब इतनी धूल भी नहीं आएगी। और फिर मैंने सारा साफ सफाई करके मशीन मैंने सारी एक साइड लगा दी अपनी। पहले मेरी एक मशीन मेन जो सिलाई वाली है वो एक साइड थी, और बाकी 2 मशीनें मेरी एक साइड रखी हुई थी। अब मैंने तीनों को एक लाइन में रख लिया और इनकी मैंने साफ़ सफाई शुरू कर दी। तेल मैं आवाज़ नहीं दूंगी, तब इन पर काम करूंगी, तब भी मैं तेल दे के फिर शुरू करूंगी, क्योंकि आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है। 2 घंटे मैंने लगा दिए इस पर, और इससे ज़्यादा टाइम मैं नहीं लगा सकती, क्योंकि सूट भी देने होते हैं कस्टमर को। और कढ़ाई वाली मशीन का काम कभी कभार पड़ता है पिको वगैरह करने में या रफू वगैरह करने में, तो इसको मैं ज़्यादातर ढक के रखती हूँ, क्योंकि इसका काम कम ही है और खाम खाई इस पे धूल चढ़ती है। फिर मैंने इंटरलॉक की मशीन साफ़ की। इंटरलॉक का काम मेरा डेली रहता है, जैसे ही सिलाई वाली मशीन का काम रहता है वैसे ही इंटरलॉक वाली का, क्योंकि सारे सूटों का इंटरलॉक भी करनी होती है जितने भी सिलते हैं बुटीक में, और वैसे भी एक्स्ट्रा भी आते रहते हैं इंटरलॉक के। तो इंटरलॉक वाली मशीन मैं हमेशा ही मेरी जो सिलाई वाली मशीन है उसके पास रखती हूँ। और हमेशा ही इसमें साफ़ सफाई तेल देना ही पड़ता है, क्योंकि इसमें चलत बहुत ज़्यादा होती है इसकी भी, जैसे ही सिलाई वाली की होती है वैसे इसकी भी होती है। तो मैंने अपनी मशीन में सेट कर ली सारी, और सब इनकी सफाई सफाई कर दी। डोरी डारी जो पैडल पुडल हैं, मेरी तीनों मशीन बिजली की हैं, तो मोटर पे चलती है, पैडल पुडल का चक्कर ही नहीं है। और फिर मैंने अपनी जो फेवरेट मशीन है मेरी, लक्की चैम्प है मेरा, तो उसकी मैंने थोड़ी बहुत सफाई की। उसकी तो सफाई होंदी रवे, चलती रवे बेचारी ये। और फिर मैंने मोटा मोटा सा तो सारा कचरा पहले निकाल दिया था, काफ़ी निकला बाहर पड़ा है। फिर मैंने एक बार दोबारा का पोछा लगाने से पहले एक बार और झाड़ू लगा दिया था, ताकि
जो थोड़ा बहुत धूल मिट्टी सी रह जाए वो निकल जाए, और फिर पोछे के बाद अच्छा सा क्लियर हो। तो और वैसे भी कई दिन हो गए थे साफ़ सफाई करे भी, टाइम ही नहीं लग रहा था। वही करने के बाद तो 10 दिन हो गए लगभग, ना कोई वीडियो बन पा रही है और ना साफ़ सफाई हो रही थी बुटीक की। बस जल्दी जल्दी में कोई सूट निकालना, और साथ में घर की भी साफ़ सफाई चल रही थी, तो इसलिए भी टाइम नहीं लग रहा था। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सूट थे जल्दी जल्दी के, तो पहले वो देने होते हैं। काम मैं अपने बुटीक के हिसाब से करती हूँ, अपना घर का भी और साफ़ सफाई का भी। तो जब भी लेट सेट हो जाता है, लेकिन होता है काम, ये नहीं है कि मेरा फिक्स टाइम है। तो मैं पहले अगर सूट देना है तो वो तैयार करती हूँ, उसके बाद मैं बाकी काम करती हूँ। इस तरह से एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है बुटीक में। और फिर मैंने झाड़ू झूड़ू लगा के पोछा लगा दिया। तो पोछा तो बहुत दिन हो गए थे लगाए, झाड़ू तो फिर भी मैं जल्दी जल्दी निकाल देती थी मोटा मोटा सा, और पोछा तो आज लगभग 15 दिन में लगा है। पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहाई धोई करके और फिर अपना थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, और जैसे ही पोछा लगेगा तो मैं अपना फाइनल लुक दिखाऊंगी बुटीक का। जब तक मैं पोछा लगा रही हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। और शेयर करने वाली तो इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि डिज़ाइन की वीडियो शेयर करने वाली है वो ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि डिज़ाइन किसी और की बहन की मदद हो सके। तो बुटीक मेरा साफ था और मेरी हालत थी बिल्कुल ख़राब इस टाइम। तो मैं बिल्कुल हार थक करके 4 बजे मैं लगी थी साफ़ सफाई पे, पहले घर की और फिर यहाँ की। और अब 12 साढ़े 12 का टाइम हो चुका था। तो अभी मेरा नहाना बाकी था, फिर मैं नहा धो के फिर वापस आई अपने काम पर, और फिर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया दोबारा से। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सिलाई से रिलेटेड टिप्स आपको मिल